दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सब हिंदी के सुपर टेट हिंदी कोर्स के बारे में, उसके आगे जो हमने पढ़ा था शब्द, उसी के एक उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शब्द के भेद, शब्द के बारे में हमने पढ़ लिया था, वर्ण के बारे में पढ़ लिया था। तो अब शब्दों के हम भेद को समझेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला शब्द आता है तत्सम। पहला शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है तत्सम। दूसरा है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा है विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला बांटा गया है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। जिसे हम याद करने के इस तरह याद कर सकते हैं तत् देश विदेश। ठीक है, इसकी तत् देश विदेश, ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अब इसके आगे हम तत्सम शब्द की चर्चा करते हैं कि तत्सम शब्द होता क्या है। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए, यानी उनपे डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। हिंदी में संस्कृत में जैसे यूज हो रहे थे शब्द, अगर वो सीधे अपने हिंदी भाषा में आ गए तो उन्हीं को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है? अग्नि एक शब्द तत्सम शब्द है। सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, रात्रि हो गई, पुस्तक हो गया, मानव विद्या, ये जो सारे शब्द हैं ये सीधा संस्कृत में प्रयोग होते थे और सीधा अगर हिंदी में यूज होने लगे तो उन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, सूर्य, रात्रि, पुस्तक, मानव। अगर एक शब्द में कहा जाए कि तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल स्वरूप में हो वही तत्सम शब्द होता है। दूसरा पार्ट है तद्भव। क्या है? तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव सदृश इसका उल्टा मानो। जैसे संस्कृत में जो शब्द सीधा हिंदी में प्रयोग होते हैं तो तत्सम हो गए, और जो शब्द संस्कृत से बदल कर आ गए, उनका रूप बदल गया, तो वे बन गए तद्भव। परिभाषा देखते हैं कि संस्कृत से जो बदल कर हिंदी में आए उनका नाम हो गया तद्भव। जैसे अगर संस्कृत में हम अग्नि को अग्नि बोल रहे थे तत्सम के रूप में, तो अगर उसको जब बोलचाल की भाषा में लाया गया तो वो बन गई आग। अगर अग्नि का आग हो गया तो ये हो गया तद्भव शब्द। दंत है, दंत का बन गया दांत। तो ये जो सारे शब्द में परिवर्तन हो जाए, कर्ण, कर्ण को बन गया कान। तो ये शब्द जैसे हस्त का होता है हाथ, रात्रि का रात। तो अगर जो संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द को अगर परिवर्तन करके हिंदी में लाया जाए तो उसे तद्भव बोलते हैं। यानी कि जिस शब्द का रूप बदल जाए, रूप बदल गया हो, वह होता है तद्भव। और जिसका रूप ना बदले वो है तत्सम। आगे देखते हैं तीसरा पार्ट है देशज शब्द। देशज तो नाम में ही पता है, देशज माने देसी, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा या लोक भाषा में जो शब्द आ जाए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गांव में यूज होती है खाट, झोपड़ी, लोटा, पगड़ी, डिब्बा, ये सब कौन से शब्द हैं? ये सब हमारे देशज शब्द हैं। जैसे गांव में जो बोल रहे हैं सीधा उसका इस्तेमाल करने लगे तो उनको बोलते हैं देशज शब्द। जो क्षेत्रीय भाषा या लोक भाषा से शब्द निकलते हैं वो होते हैं देसी शब्द। अब इसका उल्टा मानो विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा से आए वो होते हैं विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा से आए, जैसे विदेशी भाषा क्या है? अंग्रेजी है, फारसी है। ये अगर अंग्रेजी से कोई शब्द आया हिंदी भाषा में तो उसे क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द। अंग्रेजी शब्द मत बोलो, विदेशी बोलना है, विदेशी शब्द। जैसे हम यूज करते हैं स्कूल। स्कूल क्या है? एक विदेशी शब्द है। ट्रेन हो गई, डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, स्टेशन, ये सब एक क्या है? विदेशी शब्द है। अब हम जो 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब उसी को हम आप
एक स्ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत जैसा, हिंदी में आया है संस्कृत जैसा तो तत्सम। तद्भव क्या, तद्भव मतलब बदला हुआ रूप, इसका रूप बदल गया वो तद्भव। देशज, देशज माने वही देश की बोली से आया शब्द। विदेशज यानी दूसरी भाषा से आया शब्द, बाहर से आया शब्द। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जिसके आधार पर हम आप अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे देखिए आग, आग किस प्रकार का शब्द है? आग, आग हमको लग रहा है आग होता है तद्भव, क्योंकि अग्नि होती है तत्सम, इसका जो हिंदी रूप में बना ये बन गया तद्भव, तो आग में इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आ गया अग्नि, अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि एक संस्कृत शब्द है, तत्सम में है रूप, ये देखो अग्नि हो गया तत्सम। दूसरा है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल किस प्रकार का शब्द है? स्कूल शब्द होता है विदेशी, क्योंकि ये विदेश से आया, अंग्रेजी भाषा से आया शब्द है। खाट किस प्रकार का शब्द है? खाट गांव प्रयोग करते हैं तो ये देसी शब्द है। दूध किस प्रकार का शब्द है? दूध का अगर तद्भव देखेंगे तो दूध का होता है दुग्ध, ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी ये सारे शब्दों के बारे में पढ़ा। अगर आप सबको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।